नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुबह। और यह पाठ मैंने लिया है हिंदी की अभ्युदय नामक पुस्तक से। अभ्युदय हिंदी पाठमाला 6 क्लास 6 से ये चैप्टर लिया है मैंने। तो चलिए पढ़ते हैं हम पाठ सुबह। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर कोई विशेष बात है। माँ, आज क्या है? रेशमा ने पूछा, माँ आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, बिटिया त्योहार के दिन है, पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा को सहलाते हुए कहा। रेशमा ने देखा कि सुबह सुबह जो है ना, लोग सब घर की सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, और कोई जो भी अपने आइटम से सामान है सबको क्लीन कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, मकड़ी के जाले वगैरह सब निकाल रहे हैं। तो रेशमा ने सोचा कि जरूर कोई स्पेशल डे है, कोई बात है। तो उसने पूछा, माँ आज क्या है? बहुत एक्साइटेड होकर के, उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से पूछा। तो माँ ने बहुत प्यार से उत्तर दिया कि बिटिया जो है ना बेटा, आज त्योहार का दिन है, फेस्टिवल का दिन है, इसलिए पहले से ही सब घर की साफ सफाई हो जाए तो त्योहार एंजॉय करने में, आनंद लेने में मज़ा आएगा। माँ ने ऐसा कहा। फिर रेशमा बोलती है, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। रेशमा बोलती है, माँ आपने तो मुझे कोई भी काम नहीं बताया, मैं क्या काम करूँ, मुझे भी कोई काम बताओ। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें भी कुछ काम। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेल दिया और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जो थी एक हैंडीकैप थी, वो व्हील चेयर में चलती थी। और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ आपने मुझे तो कोई भी काम नहीं बताया और मैं भी कुछ काम करूँ। तो रेशमा की माँ बोलती है, पहले आप नहा धो करके ना अपना बाथ ले लो और उसके बाद रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपूंगी। तो रेशमा जो है ना, अपने पहिए वाली, मतलब जिसमें व्हील चेयर था, उसमें कुर्सी को धीरे धीरे उसने पुश किया, धकेला, और अपने दैनिक कार्य में, डेली वाले जो वर्क थे उसमें लग गई। फिर रेशमा, इसके बाद क्या होता है कि रेशमा जब 5 साल की थी, रेशमा जो थी वो 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। तो रेशमा व्हील चेयर पे क्यों चलती थी? क्योंकि उसको पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, उसके दोनों पाँव काम नहीं करते थे। फिर भी शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, परंतु अब वह 11 साल की, उसकी उम्र कितनी थी? 11 साल की, और उसको पोलियो कब हुआ था? 5 ईयर में। अब ये 11 ईयर की हो गई थी। वह अपने सारे काम न स्वयं करती थी, वह परिवार पर अपने किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहती थी। परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे, वे सबकी आंखों का तारा है। अब क्या हुआ कि माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल उतार कर साफ़ सफाई की। जैसे किचन की सफाई, हम लोग दिवाली फेस्टिवल आते हैं ना तो घर की पूरी क्लीनिंग करते हैं, तो उस तरह रसोई घर मतलब किचन की सफाई करी, सारे डिब्बे बर्तन सब कुछ ऊपर से नीचे उतार करके क्लीन किया। अब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था, फिर से उन्हें सेट करना था। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटा दो। फिर रेशमा वहाँ से आवाज़ देती है, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों का लेवल लगा कर उन्हें पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो इस तरह से माँ ने फिर से किचन को सेट कर दिया। पिताजी दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू भी अभी 5 वर्ष का था। दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी।
रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। अब क्या हुआ कि लड्डू बनाना था, फेस्टिवल का दिन था, माँ को लड्डू बनाने थे और लड्डू बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट था, सामान आइटम्स चाहिए था, वो लाने के लिए कोई पिताजी घर पे अवेलेबल नहीं थे, वो अपने ऑफिस चले गए थे, दफ्तर। और गोलू जो था अभी छोटा था, 5 ईयर का ही था, और जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके दादा दादी बहुत ही बुजुर्ग मतलब एजेड थे। अब सामान कौन लाए? तो रेशमा बोलती है कि माँ सामान मैं ले आऊँगी, आप मुझे उसकी लिस्ट दे दीजिए और एक बैग दे दीजिए। अब तुम ले आओगी अकेली? माँ ने रेशमा से पूछा। जब रेशमा ने कहा कि आप मुझे बैग दे दीजिए, मैं जा कर के ले आऊँगी, तो माँ बोलती तुम अकेले जा कर के सामान ले आओगी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। माँ ने पूछा कि तुम अकेले जाके सामान ले आओगी? तो रेशमा कहती है कि हाँ माँ, एक बार मैं पहले भी तो जाकर सामान ले आई थी। बहुत ही स्ट्रांगली बोल्डली अपनी आवाज़ में बोलती है। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा जो है सारा सामान लेकर लौट आई। फिर दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा जो मोहल्ला था वो जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी, पूरी लाइटनिंग थी, सब जगह डेकोरेशन हो चुका था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत की, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। तो रेशमा का जब सामान लेकर लौटी, उसने देखा कि दिवाली का त्यौहार भी आ गया था। शाम के समय सब जगह, पूरे उसका एरिया, मोहल्ला, घर, सब दियों से, रोशनी से, दीपक लैम्प सब जल रहा था, लाइट से झिलमिल झिलमिल एकदम ट्विंकल ट्विंकल लाइटनिंग हो रही थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो उनकी दादी जी ने बताया कि ये फेस्टिवल दिवाली जो है हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, और जो बुराई पर अच्छाई की और जो असत्य है उस पर सत्य की जीत का ये फेस्टिवल त्यौहार होता है। इस दिन भगवान राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। रावण जो था वो असत्य या अधर्म का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, जिस पर भगवान राम सत्य और धर्म के प्रतीक रूप उसमें विजय प्राप्त करते हैं। और उस दिन फिर रावण को पराजित करके उसे मार के माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ वो सब अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस तरह से सब बातें अपने बच्चों को बताते हैं। फिर कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की, दीपावली की पूजा की सबने, और प्रसाद खाया। और गोलू जो था अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया। गोलू, उसका जो छोटा भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ सब पटाखे जलाने लगा। फिर रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो इसमें क्या हुआ कि गोलू जो पटाखे जलाने में व्यस्त था, उसने एक पटाखा छोड़ा, मतलब एक बॉम्ब या पटाखा। तो वो जो था अच्छी तरह से डेड नहीं हुआ था, उसको लगा कि खराब हो गया है, और लेकिन वो उसमें फायर लगी हुई थी। और उसका जो बैग था, वो गोलू का फेस अपोजिट साइड था, उस पटाखे को देख नहीं रहा था। लेकिन रेशमा ने उसे देख लिया और वो जोर जोर से गोलू को चिल्लाने लगी कि गोलू बचो, वहाँ पे मतलब तुम्हारे पीछे जो है पटाखा है। लेकिन जो गोलू था वो अपना पटाखे जलाने में व्यस्त था, उसने रेशमा की आवाज़ नहीं सुनी। फिर पटाखों के जोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी गोलू को सुनाई नहीं दिया। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण गिरी धड़ाम से। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती से गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। अब क्या हुआ, जब रेशमा जोर जोर से गोलू को चिल्ला रही थी, गोलू बचो, वहाँ पीछे बॉम्ब है, पटाखा है, लेकिन गोलू ने इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वहाँ बहुत शोरगुल हो रहा था। फिर क्या हुआ कि पटाखों के शोर से जब आवाज़ सुनाई दी तो रेशमा जो है अपनी व्हील चेयर को धकेलती हुई गोलू के पास गई और गोलू को ज़ोर से पुश किया और खुद भी व्हील चेयर के उसी में एकदम स्पीड में आगे निकल गई। लेकिन इतनी स्पीड से वो थी कि उसकी वो कुर्सी
जो है उसके ऊपर गिर गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। और उसके बाद जब गोलू को समझ ही नहीं आया कि उसको पुश क्यों किया और किसने किया, लेकिन जैसे ही देखा तो पीछे जो है ना एक जोर से बम के आवाज़ आई फूटने की, पटाखे की, और तभी उसके पिताजी और माँ भी बाहर निकल आए घर से। अब क्या हुआ कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा उसके नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा जब नीचे गिर गई, गोलू को धड़ाम से धक्का दिया और खुद नीचे गिर गई। फिर पिताजी जब माँ बाहर आए तो माँ और पिताजी ने उसको चेयर पर बैठाया उठा करके। माँ एकदम परेशान हो गई कि रेशु आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, हर्ट तो नहीं हुआ। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई और सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। जब रेशमा ने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे पटाखा था गोलू को बचाने के लिए, तो सब उसे शाबाशी दे रहे थे, उसकी पीठ थपथपा रहे थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया रेशमा। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकी ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। अब वहाँ पे गोलू अपनी दीदी के पास आया और थोड़ा लाड से ऐसे ड्रामा करते बोला, दीदी आपने तो आज मेरी जान ही बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर क्या होता है कि सभी लोग ना, जब इस तरह से वो बोलता है गोलू कि आपने मेरी जान बचा ली है, धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, तो और सभी लोग एकदम खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। और रेशमा की जो है शारीरिक कमी, देखो बच्चों, रेशमा की शारीरिक कमी जो है उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी शारीरिक विकलांगता जो है हमारे मनोबल को कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर हम अंदर से अपने स्ट्रॉन्ग हैं, अपने मॉरल, अपने जो मनोबल, आत्मविश्वास है, उसके साथ अगर दृढ़ता से हम इरादे अपने मजबूत रख कर कोई भी काम करेंगे तो वो ज़रूर सफल होता है। हमें कभी भी शारीरिक विकलांगता को अपने सामने, अपने दैनिक जीवन में आड़े नहीं आने देना चाहिए। तो यही है मॉरल इस स्टोरी का, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। अब ये थे, अब ना देखते हैं कुछ अभ्यास, इसके जो प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कि व्यस्त, व्यस्त मतलब होता है बिजी होना, मतलब काम में लगे हुए, जैसे किसी भी काम में भिड़े हुए हैं तो बिजी हैं, व्यस्त हैं। उत्सुकता का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, मतलब कि ईगरनेस। त्योहार का अर्थ होता है पर्व, उत्सव, मीन्स फेस्टिवल। दैनिक मतलब होता है दिन भर के, यानी कि जो डेली रूटीन के, डेली के काम होते हैं उसे दिन भर के यानी दैनिक बोलते हैं, रोज़ के, डेली के। बेजान मतलब होता है बिना जान के, यानी निर्जीव, जिसमें लाइफ ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, विदाउट मूवमेंट या लाइफलेस। व्यवस्थित मतलब होता है ढंग से या तरीके से, मेथोडोलॉजिकली, जो यानी कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज की हुई चीज़ें। बुजुर्ग का अर्थ होता है जो बड़े बूढ़े होते हैं, एल्डर्स हमारे होते हैं। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती, पक्का, निश्चय, मीन्स होता है फर्मनेस। बाधा यानी कि रुकावट, मतलब हिंड्रेंस। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब इसके जो बाकी के एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर के, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अभी आप ये पार्ट पढ़िए और समझिए। और इसमें कुछ मुहावरा है, जैसे कि आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत ही प्यारा होना। किसी को हम बहुत प्यार करते हैं उसे हम कहते हैं ये मेरी आँखों का तारा है। जैसे मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है, मुझे बहुत प्यारा है। पीठ थपथपाना का अर्थ होता है शाबाशी देना किसी को, जैसे कि रेशमा ने गोलू की जान बचाई तो उसके पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये उसके मीनिंग है और इसके प्रश्नोत्तर का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।